विद्यार्थियों, कल हमने पेज नंबर 34 पर दिए गए कुछ सवालों को हल किया था। आइए आज हम इस पेज पर दिए गए सवालों को हल करें। आज का टॉपिक है डाक टिकट मापो। ये डाक टिकटें आप देख रहे हो, इस पर लगाई गई है, इनको हमें मापना है। इन मज़ेदार डाक टिकटों को देखो, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई लंबी है और किसी की लंबाई चौड़ाई बराबर भी है। प्रश्न का डाक टिकट ए डाक टिकट, इनके नाम दे रखे हैं। ये ए डाक टिकट है, ये बी है, ये सी है। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। इसके हमें वर्ग गिनने हैं कि यह कितने वर्गों को ढकता है। तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ लिख देंगे हम 18 वर्गों को, 18 वर्गों को। और डाक टिकट बी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी है, तो ये 8 वर्गों को ढक रहा है। यहाँ लिख लेंगे 8 वर्गों को। दूसरा नंबर खा, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी डाक टिकट ये है और यही सबसे ज़्यादा वर्गों को ढकेगा, इसलिए इसने 18 वर्गों को ढका था। तो हम लिख देंगे कि ए डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अपनी कॉपी में हम लिख लेंगे डाक टिकट ए का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो जो ए डाक टिकट है वो सबसे ज़्यादा वर्गों को ढकता है और 18 वर्गों को ढकता है। ये हमने गिना था पहले, 18 वर्गों को। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि ये 18 वर्ग हैं, इसलिए 18 वर्ग सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर इसलिए लगा कि एक वर्ग की लंबाई या चौड़ाई या उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। अगला ग पाठ, कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। ऐसे 2 डाक टिकट इसमें दिए गए हैं जिनका क्षेत्रफल बिल्कुल एक जैसा है। तो डाक टिकट डी और डाक टिकट एफ, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। इसके अगर हम इन वर्गों को गिनेंगे तो ये 12 और ये भी 12। तो हम लिख देंगे कि डी और एफ डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, जो ये दोनों डी और एफ है, इनका 12 वर्ग सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटा डाक टिकट है वो ई है, तो 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर है। अब सबसे बड़े डाक टिकट का जो क्षेत्रफल था वो था 18 वर्ग सेंटीमीटर और सबसे छोटे का 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो अंतर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा, 1 का 1, 14 अंतर आ गया। यानी यहाँ लिख देंगे हम 14 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। अब
सबसे नीचे आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है, कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो। अगर आपको डाक टिकट नहीं मिलते हैं तो बसों में जो हम टिकट लेते हैं या रेल से कोई टिकट मिलती है, उनको भी आप इस तरह से अपनी कॉपी में, जो वर्गाकार खाने आपकी कॉपी में बने हुए होते हैं गणित की कॉपी में, उन पर रख करके आप माप सकते हो। उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। बिल्कुल ही आसान है, ये आप कर सकते हो। परिमाप के लिए आप चारों ओर से उसकी लंबाई को माप लोगे, और क्षेत्रफल के लिए उसमें जितने खानों को उसने घेर रखा है उनको आप माप लोगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में मेरे पास एक डाक टिकट रखी है, जैसे कि ये एक डाक टिकट है, इसका आपको क्षेत्रफल मापना है, तो आप अपने वर्गों वाली इस कॉपी में खानों के ऊपर इसको रख करके इसका क्षेत्रफल माप सकते हो। एक हल्की सी लाइन आप लगा लो इसके चारों ओर, ताकि आपको पता रहे कि ये जो वर्ग था वो इसने इनको यहाँ तक ढका था। जो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया इसको हम छोड़ देंगे, बाकी को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो जो मेरे पास डाक टिकट थी उसका मैं अपनी कॉपी में लिख लूँगा कि डाक टिकट का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका घेरा चारों तरफ का ये 1 सेंटीमीटर है। आपकी जो खानों वाली कॉपी है उसका भी आप वर्ग माप के देख लेना, 1 सेंटीमीटर ही मिलेगा। फुटे से माप के देखना सभी बच्चे। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 सेंटीमीटर में गिन रहे हैं हम। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसका परिमाप आया 22 सेंटीमीटर। इसे हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। डाक टिकट का क्षेत्रफल बराबर 30, और कितने वर्ग को ढका था इसने? 30 वर्गों को, 30 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका परिमाप, डाक टिकट का परिमाप में चारों ओर की लंबाई वो थी 22 सेंटीमीटर। परिमाप में हम वर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने वर्ग को ढका नहीं है। ढका गया था वर्ग, जो वो केवल क्षेत्रफल में ढका गया था, तभी हम वहाँ पे वर्ग लिखेंगे कि उसने कितने वर्गों को ढका था। और जो लंबाई है उसमें वो वर्ग को नहीं ढकते हैं, तो वो चारों तरफ से हम उसको मापते हैं। इसलिए परिमाप में केवल सेंटीमीटर लिखेंगे और क्षेत्रफल में हमेशा ही वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। ओके प्यारे बच्चों, इन सवालों को आप अपनी कॉपी में करने का प्रयत्न कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।